और गांव वालों ने काली के हाथ बांध के उसे जिंदा ही जला दिया। मैं वापस जरूर आऊंगी और तुम सब गांव वालों को बहुत बुरी मौत मारूंगी। एक काली घाट नाम का गांव था। उस गांव में कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी और इसी कारण वहां के लोग बहुत परेशान रहते थे। अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो हम लोग मर जाएंगे। हाँ, अब तो भगवान भी हमारी नहीं सुन रहे। अगर बारिश नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। हाँ, अब तो सब भगवान के ऊपर है। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। अचानक आसमान काला हो गया और ठंडी हवा चलने लगी। फिर अचानक से बारिश होने लगी और गांव वाले भी खुश थे। अरे गांव वालों, ये देखो बारिश आ गई। हाँ पिताजी, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन ये बारिश कुछ अजीब थी। बारिश का पानी लाल था। अरे, ये पानी लाल क्यों है? ये खून जैसा क्यों लग रहा है? फिर तभी आसमान में एक आवाज गूंजी। तुम लोग मुझे भूल गए क्या? मैं वापस आ गई। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ये उसी की आवाज है, 20 साल पहले वाली। पिताजी, आप किसकी बात कर रहे हो? 20 साल पहले इस गांव में एक काली नाम की औरत यहाँ रहने के लिए आई थी और लोगों को लगता था कि इसके आने से ही बीमारी फैल रही है और लोग मर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मुझे छोड़ दो। झूठ बोल रही है। इसके आते ही गांव में बीमारी फैली है। हाँ, इससे तो जिंदा ही जला देना चाहिए, तभी गांव बचेगा। नहीं, मेरी माँ को मत मारो। उनकी कुछ गलती नहीं है। लेकिन उन दोनों की किसी ने नहीं सुनी और गांव वालों ने काली के हाथ बांध के उसे जिंदा ही जला दिया। मैं वापस जरूर आऊंगी और तुम सब गांव वालों को बहुत बुरी मौत मारूंगी। और उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंज रही थी। और इसीलिए अब ये 20 साल बाद फिर से गांव वालों से बदला लेने आई है। और फिर बारिश और भी तेज होने लगती है और उस बारिश में जो ज्यादा देर तक खड़ा रहा वो उस बारिश से जलने लगता है और गांव के लोग मंदिर की ओर भागने लगते हैं। अरे सभी लोग गांव के मंदिर की ओर चलो, वरना हम सभी यहीं मारे जाएंगे। फिर वो लोग गांव के मंदिर में आ जाते हैं। वहां और भी गांव के कुछ लोग होते हैं। मंदिर में पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ होता है। गांव वालों, सब शांत रहना। बाहर तो अब और भी खतरनाक बारिश हो रही है। जो भी बाहर गया वो वहीं जलकर मर जाएगा। फिर सब लोग शांत हो जाते हैं। बस वहां उनकी सांसों की आवाज आती है। फिर कुछ देर बाद एक आवाज आई। ये घंटी किसने बजाई? शायद ये हवा के कारण हिली होगी। फिर तभी एक आदमी उस मूर्ति के पास जाता है और उसके हाथ पर एक खून की बूंद गिरती है और वो खून की बूंद मूर्ति के आंखों से गिरती है। और अब मूर्ति पहले जैसी नहीं है। उसकी आंखें लाल और उसकी आंखों से लाल खून निकल रहा है। अरे, ये मूर्ति अचानक से बदल गई और इस मूर्ति की आंखों से खून भी आ रहा है। फिर अचानक एक आवाज आई। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ छुप गए। अरे भागो, काली तो यहाँ भी आ गई। फिर बारिश रुक जाती है और वो सब लोग मंदिर से भाग जाते हैं। चलो, अभी तो भगवान की कृपा से बारिश रुक गई है और अब हम लोग इस गांव में नहीं रह सकते हैं। चलो यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ, अब यहाँ रहना सही नहीं है। यहाँ से हम सबको भाग जाना चाहिए। लेकिन पूरे गांव में अंधेरा छा गया था
और रात के करीब 1 बज गए थे। पूरा आसमान खून जैसा लाल हो गया था। लेकिन अभी तो बहुत रात हो गई है। लेकिन यहाँ से भागने का यही सही समय है और अभी बारिश भी नहीं हो रही है, इसलिए हमें अभी यहाँ से जाना होगा। और हम सब पीछे वाले खेत के रास्ते से जाएंगे। गांव वाले उसी खेत वाले रास्ते पर निकल जाते हैं और आगे कुछ आदमी मशाल लेकर आगे बढ़ते हैं और औरतें बीच में चल रही होती हैं और वहां चारों तरफ काला अंधेरा छाया हुआ होता है। बस वहां पूरे खेत में मशाल की और हवा की आवाज गूंज रही होती है। तभी पीछे से किसी की चलने की आवाज आती है और पीछे वाला एक आदमी वहीं रुक जाता है। अरे अभी मुझे पीछे से किसी की चलने की आवाज आई। फिर गांव के सब लोग वहीं रुक जाते हैं। अरे भाई क्या हुआ, यहाँ क्यों रुक गए? मेरे पीछे किसी की चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अभी बस सब लोग आगे बढ़ते रहो, किसी भी चीज पर ध्यान मत दो। फिर वो सब लोग इस बात को अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो लोग गांव की सूखी नदी के पास पहुंच जाते हैं और वहां अब कुछ अजीब सा लग रहा था। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि एक आवाज आई। उन सबको पायल की आवाज सुनाई देती है। उन सब के कदम वहीं रुक जाते हैं। फिर एक आदमी की नजर नीचे जाती है तो वो देखता है कि कुछ लाल पैर के निशान उन सब की ओर ही बढ़ रहे हैं। अरे ये किसके पैर के निशान हैं? ये उसी के पैर के निशान है। यहाँ रुकना सही नहीं है, यहाँ से सब चलो। फिर वो निशान मिट जाते हैं और वो सब लोग वहां से निकल जाते हैं। पूरा गांव आखिरकार एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ होता है। सब लोग यहीं थोड़ी देर रुक जा। वो पीछे वाले रास्ते में जो हुआ वो कुछ ठीक नहीं था। हाँ, पहले लाल निशान, फिर वो अजीब आवाजें, मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। मुझे तो लग रहा है कि दोबारा बारिश आने वाली है। फिर कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और वो सब लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। अभी जब तक ये बारिश नहीं रुक जाती है, जब तक हमें यहीं रुकना होगा। और ये बारिश पहले जैसे नहीं लग रही है, शायद ये जल्दी रुक जाएगी। फिर एक आवाज आई। राकेश, राकेश, मैं आ गई। अरे अभी किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, जैसे किसी ने उसे अंधेरे से पुकारा हो। वो डरते हुए बोलता है, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। राकेश आगे बढ़ता है। अरे राकेश, अकेले मत जाओ। लेकिन अगले ही पल बिजली चमकती है और वो आदमी गायब हो जाता है। अरे वो कहाँ गया? जरूर अभी हमारे आसपास काली है और उसी ने राकेश को गायब कर दिया है। कुछ सेकंड तक पूरा सन्नाटा छाया रहता है। सिर्फ हवा की आवाज और खूनी बारिश की बूंदें। तभी ऊपर से किसी के धीरे धीरे कराहने की आवाज आती है। रमेश? अरे ये मेरा नाम किसने लिया? वो सभी लोग ऊपर पेड़ की तरफ देखते हैं और तभी सबके होश उड़ जाते हैं। गायब हुआ आदमी पेड़ के तने के बीच फंसा हुआ दिखाई देता है, जैसे पेड़ ने उसे अपने अंदर खींच लिया हो। वो जोर जोर से छूटने की कोशिश कर रहा होता है। मुझे बाहर निकालो, बचाओ। फिर अचानक बिजली चमकती है और हवा में चुड़ैल दिखाई देती है। वो सब लोग चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। फिर चुड़ैल धीरे धीरे उस आदमी के करीब जाती है। वो आदमी डरकर चिल्लाता है, मुझे बचाओ, वरना ये चुड़ैल मुझे मार देगी। भाग कर कहाँ जाएगा?
सब लोग पीछे हट जाओ। वो सब लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। तभी पेड़ का तना धीरे धीरे खुलने लगता है और गायब हुआ आदमी अचानक अंदर खिंचने लगता है। वो चीखता है, बचाओ। और अगले ही पल वो आदमी पूरी तरह गायब हो गया। अब तुम्हारी बारी है। पूरा गांव डर के मारे वहां से भागने लगता है। तभी पीछे भाग रहा एक आदमी अचानक कीचड़ में फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। उसकी मशाल दूर जाकर गिरती है। वो घबराकर उठने की कोशिश करता है। रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। बाकी गांव वाले कुछ कदम आगे जाकर रुक जाते हैं। उन सबके मशाल भी बारिश से बुझ जाते हैं। फिर वो चुड़ैल उस आदमी को हवा में उठा लेती है। वो डर कर चिल्लाता है, मुझे बचाओ, वरना ये चुड़ैल मुझे भी मार देगी। नीचे खड़ा एक बूढ़ा आदमी हिम्मत करके कांपती आवाज में चुड़ैल से बोलता है, जिन लोगों ने तुम्हें जलाया था तुम उन्हें पहले ही मार चुकी हो। कुछ सेकंड पूरा सन्नाटा, खूनी बारिश धीरे धीरे कम होने लगती है। बूढ़ा आदमी फिर बोलता है, हम लोगों का उस पाप में कोई हाथ नहीं था। चुड़ैल हवा में शांत खड़ी रहती है। वो नीचे खड़े गांव वालों को देखती है, फिर भारी आवाज में बोलती है, जब मुझे जलाया गया था तब तुम सब चुप थे। तब कहाँ थे तुम लोग? पूरा गांव शर्म और डर से नीचे देखने लगता है। तभी हवा अचानक और तेज चलने लगती है और चुड़ैल धीरे धीरे उस आदमी को नीचे छोड़ देती है। वो आदमी जोर से जमीन पर गिरता है। सब लोग डरते हुए उसे देखने लगते हैं। तभी चुड़ैल आखिरी बार डरावनी हंसी हंसती है। अगर फिर कभी इस गांव में पाप हुआ तो मैं लौट कर जरूर आऊंगी। फिर बिजली चमकती है और अगले ही पल चुड़ैल गायब हो जाती है और खूनी बारिश रुक जाती है।